गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में ज्ञान भाषा मंजरी क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन देख रहे हैं पार्ट 3 का है और क्लास 6 का है भिड़ंत। तो क्या कविता में कहता है इसको चलिए देखते हैं। बुद्धि ना हाट बिकाए, बुद्धि ना चोर चुराए, बुद्धि चढ़े जब शान, चमके सकल जहान। बुद्धि ना बांधो भैया, नहीं तो बूढ़ी नैया। तो साहेबान, बुद्धि के मामले में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन खरा है कौन खोटा है, इसका जवाब किसके पास है। अजीब बुद्धि के सिवा और किसी के पास बिल्कुल ताज़ा वाकया है। एक स्कूल में एक थे बुद्धिनाथ पंडित, एक था बुद्धू प्रसाद, एक गुरु एक चेला था। तो पंडित बुद्धि दीनानाथ सचमुच बुद्धि के नाथ थे। काफ़ी सरनाम बुद्धि से बुद्धू को बना देते अकलमंद से। कैसे घीस कर मांझ कर पढ़ाने का ढंग भी अनूठा था। बात शुरू होती ही कहानियों से तो बात पहुंच जाती नतीजों तक। बहुत गुमान था लोगों को पंडित जी पर, तो पंडित जी को भी खुद पर कम गुमान न था। ये देख रहे हैं। अब आइए दूसरी ओर, उनका एक नया छात्र था गणेश पंडित जी की नज़र पर बिल्कुल गोबर गणेश था। यानी नज़र था गणेश पंडित पर तो वो गोबर गणेश था। मोटी मोटी बातें भी नहीं समझ पाता। और उस दिन की बात पंडित बुद्धिनाथ कहानी सुना रहे थे और ये पेज 14 नंबर को देख रहे थे बच्चों। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। एक था मदारी, मदारी के पास ही दो चीज़ें, एक बंदर दूसरी बकरी, और इन्हीं की सहायता से वह अपने खेल दिखाता। एक दिन वह गया मेले, खरीदे कुछ केले, खाने के पहले नहाने की सूझी, ढूंढ लिया तालाब, बगल में ही झाड़ी था, बांध दिया बंदर, बांध दी बकरी, रख दिए केले, कपड़े उतारे चला गया नहाने। वह लौट कर आया तो केले नदारत केले कहीं नहीं, छिलके जरूर थे। तो बकरी के सामने में देखा, उसने बंदर को देखा, वह साधु बना बैठा था। मदारी ने कहा, वाह रे शेख सादी, उस्ताद से उस्तादी बन गया और अकल तो केले का खा गया, दूजे इल्ज़ाम बकरी पर चढ़ा दिया। उसने मक्कार बंदर को 4 छड़ी जमाई, कहानी खत्म हो गई। पंडित जी ने पूछा, बच्चों आप तुम लोग बताओ, केले बंदर ने खाए या बकरी ने? नहीं, बकरी ने इसे जाना। कैसे जाना? उन्होंने सामने वाले लड़के से पूछता है, बोलो। तो वह लड़का सिर झुकाकर खड़ा हो गया और दूसरे लड़के से पूछा कि तुम? तो लड़के ने कहा, सर गिलहरी ने बताया होगा। तो पंडित जी ने कहा, यह गिलहरी कहाँ से बीच में फिर टपक गया? तो सभी लड़के हंस पड़े। आखिर बुद्धिनाथ पंडित ने बताया, बकरी केले खाती तो केले के छिलके भी खा जाती। यह अकल तो बंदर के पास ही हो, तो वह केले छील सकता है और छिलके पड़े हुए थे। तो जाहिर हो गया कि केले किसने खाया होगा। तो केले खा गया बंदर और छिलके रख दिए बकरी के आगे। क्यों? इसीलिए कि पीटे तो बेवकूफ़, बकरी पीटे, बंदर पर शक भी न जाए। तो ऐसे ऐसे कहानी में दिखाई दिया। अब यहाँ पर देखते हैं लड़के दंग थे। कुछ के मुंह से निकला इस, कुछ के मुंह से निकला वाह। कुछ ने अपना अकल को कोसा, मगर एक लड़का उनसे अलग था। उसने इस कहा न वाह, वह था गणेश। पंडित जी की त्योरी चढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्यों गोबर गणेश, कहानी समझ में नहीं आई? गणेश उठकर खड़ा हो गया, बोला, सर कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। अब वो क्या कहते हैं, पंडित जी ने पूछा, कितनी समझ में आई? कितनी नहीं, गणेश ने कहा। सर बंदर ने केले खाए, उसने केले के छिलके डाल दिए बकरी के आगे। तो पंडित जी बोलते हैं, तो क्या हुआ? तो गणेश ने कहा, मगर बकरी तो छिलके खाती है, छिलके उसके सामने पड़े हैं, उसने खाए तो क्यों नहीं? पंडित जी भनभना कर बोलता है, नहीं खाए तो नहीं खाए, तुम्हें इससे क्या हुआ? तो गणेश ने कहा, तब तो बकरी बंदर से ज़्यादा चालाक निकली होगी, उसने छिलके नहीं खाए, पाप का सबूत पड़ा रहा। तो बंदर की मक्कारी पकड़ी गई, फिर बकरी बेवकूफ़ कैसे हुई? पंडित जी बिगड़कर भूत बन गए, उन्हें डांट दिया और कहा, बैठ जाओ बुद्धू प्रसाद। लड़के डर के मारे चुप हो गए। उस दिन से गणेश का नाम हो गया बुद्धि प्रसाद। इस तरह से बच्चों ये देखे कहानी आपके लिए काफ़ी अच्छा कहानी था। ये कहानी काफ़ी लंबी है, ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर आपके साथ बनाते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन है पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों आप अपना कॉपी कॉलम को खोलें और अपना नोटबुक तैयार करें। पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए हैं बच्चों, वहाँ से जाके सारे क्वेश्चन को देखें।
क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं अध्याय 3 भिड़ंत से। तो मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं? तो मदारी ने समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं क्योंकि बकरी यदि केले खाती तो वह छिलका भी खा जाती ना, जबकि छिलके बकरी के सामने पड़े थे। तो बंदर ने केले खाकर छिलके बकरी के सामने में फेंक दिया। ये बहुत होशियारी वाला काम किया था, इसीलिए मदारी ने समझ लिया कि बंदर ने केले खाए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन ने क्या कहा कि पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो बच्चों आंसर को लिखते चलते हैं। पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। वे परंपरावादी ढंग से पाठ पढ़ाते थे और बच्चों से सिर्फ हाँ में हाँ मिलवाते थे, जबकि उचित यह होता है कि वे बच्चों को नए तरीके से सोचने का अवसर देते हैं, उन्हें विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देते हैं। इसलिए इसका कारण यही लिखना उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? तो उसका आंसर को लिखना है। तो आंसर लिखेंगे, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वह रास्ता संकरा था और दोनों राजा रथ पर थे। तो दोनों रथ एक साथ रास्ते से नहीं जा सकते थे, तो एक रुके तभी दूसरा निकल सकते थे। लेकिन दोनों राजाओं से मान सम्मान का प्रश्न था, कोई किसी से कम नहीं थे। अतः प्रश्न यही था कि कौन पहले जाएं और कौन तब तक वो रुका रहे। बच्चों इसी तरह से आंसर को लिखिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे क्यों कर लिया? बच्चों आंसर को लिखिए। कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे कर लिया क्योंकि उन्होंने काशी नरेश की सत्यवान, क्षमाशील और विनयशीलता जैसे गुणों को सुनकर उन गुणों को उसने ग्रहण कर लिया था, इसलिए उसने अपना रथ को पीछे छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। तो गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए? बच्चों उसका आंसर लिखना चाहते हैं, लिखिए। गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि गणेश ने पंडित जी की कहानी को नए तरीकों से सोचने और समझने का प्रयास किया था और तर्कपूर्ण उत्तर देकर पंडित बुद्धिनाथ जी को चुप कर दिया था। तो ये आपका आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। बुद्धि न हाथ बिकाए, बुद्धि न चोर चुराए, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि संसार में बुद्धि ही एक ऐसी वस्तु है जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता था और वह ऐसी संपत्ति है जिसे चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता था। बच्चों इस तरह देखे क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा किए। बच्चों आपने देखे ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का क्वेश्चन आंसर किए। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छी तरह आज का क्लास लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को और पर क्लिक करते हैं। चलते हैं बच्चों क्लास नेक्स्ट पर नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक थैंक यू।